अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से अब्बा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद। चाचा खुर्शीद अहमद, हम इस्लामी सवाल करते हैं तो आपसे करेंगे जी, इजाजत है जी? जी। तो जी आप ये बताओ कि हमारे जो नबी हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो पैदा जो हुए हैं वो कहाँ पैदा हुए हैं? जो पैदा मक्के में हुए हैं। माशाल्लाह सही जवाब है अब्बा जी का। अच्छा जी आप ये और बता सकते हो कि उनकी उम्र मुबारक, पूरी उम्र मुबारक कितनी हुई? 63 साल। कहाँ कहाँ रहे ये भी बता सकते हो आप? मक्के में रहकर जब आपके भाइयों ने उनको सताया तो मदीने हिजरत करी। जी जी, 10 साल यानी कि मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। हाँ और बाकी जिंदगी जो गुजारी मदीने के अंदर गुजारी। माशाल्लाह सही जवाब है अब्बा जी का। अच्छा अब्बा जी आप ये और बता सकते हो कि हमारे नबी पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था, तो वो कौन सा शहर है जहाँ पर यानी कि पत्थर मारे गए थे, उनके जूते मुबारक भी खून में लहू लुहान हो गए थे? ताइफ शहर। हाँ ताइफ शहर के 2 कबीले थे। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब अब्बा जी का। नाजरीन ये होता है कि एक यानी कि मुसलमान के घर में पैदा होकर और अपने इल्म के बारे में यानी कि जानकारी रखना, इस्लाम के बारे में जानकारी रखना, तो माशाल्लाह अब्बा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शॉर्ट टाइप में बनाना सादे वाले से? हाँ सादे। तो अब्बा जी आप ये और बता सकते हो कि हमारे नबी पर वही जो नाजिल हुई थी, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई थी उन पर, तो कितनी साल की उम्र में हुई थी वही नाजिल उन पर? ये तो जो यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले हमारे नबी पर जो है यानी कि खुशखबरी दी। ये 21-22-23 साल है जी? 22-23 साल के बाद तो मुझे ऐसे पता नहीं। चलो खैर कोई नहीं, 40 साल की उम्र में हमारे नबी पर सबसे पहले वही। 40 साल में हुई। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि जब वही नाजिल हुई सबसे पहले तो एक आयत नाजिल हुई थी, यानी कि एक आयत उतारी गई थी, तो वो आयत कौन सी उतारी गई थी मालूम है? तेरा रब्बुक। माशाल्लाह। नाजरीन अब्बा जी ने जो भी मैंने मालूम करा इनसे सवाल, सारे सवालों का सही जवाब दिया है इन्होंने। माशाल्लाह मेरा दिल खुश हो गया नाजरीन अब्बा जी के सवाल सुनकर, यानी कि जवाब सुनकर। अब्बा जी आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। तो चचा शकील आप ये बता सकते हैं कि हम किसकी उम्मत में हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। हाँ माशाल्लाह सही जवाब है नाजरीन अब्बा जी का। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नबी जो आए हैं, नबी भी हैं और सबसे पहले इंसान भी हैं, तो वो कौन है, क्या नाम है उनका? इतना तो मुझे ध्यान नहीं। आसान सा है बिल्कुल। आदम अलैहिस्सलाम। हाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये जो है ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस चीज का पता रहता है, इस नाम का, इतना फेमस नाम है। चलो माशाल्लाह। अच्छा आप ये और बता सकते हो कि जैसे हम इमाम साहब के पीछे हैं नमाज में, वो तकबीर औला के साथ में यानी कि शामिल हुए हम नमाज में, तो अब जैसे इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दी, तो आपको क्या पढ़ना अल्लाह अकबर कहने के बाद में इमाम साहब को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ तक पढ़ना चाहिए? ये पढ़ना चाहिए अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पूरी इमाम साहब के पीछे किरात वाली नमाज में। हाँ बस यही रुकना है या और पढ़ना? रुकना है। हाँ तो नाजरीन असल में ये सवाल इसलिए मालूम किए जाते हैं, बाज मैं देखता हूँ, मैं भी और भी, कि इमाम साहब यानी कि किरात कर रहे हैं और फिर भी मुक्तदी अपनी पढ़ रहा है, किरात भी अपनी करता है, यानी कि तो अपनी करनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि क्या पता अल्लाह ना करे हमारी वजह से किसी को एक बात का भी पता चल जा, तो हमारे इंशाअल्लाह आखिरत का काम बन जाए। अच्छा आप ये और बता सकते हैं कि जैसे इमाम साहब यानी कि रुकू में चले गए, रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो कौन सी पढ़ी जाती है रुकू में? जी सुभान रब्बियल अज़ीम। जी क्या मरतबा पढ़नी है? 3 मरतबा। अच्छा रुकू से उठ के समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब कहेंगे, तो आपको क्या कहनी चाहिए? रब्बना लकल। एक और दुआ आती है इसके बाद में, वो भी मालूम है आपको, याद है? ये तो ध्यान में नहीं, बताओ।
ہاں جی حمدن کثیرن فی ہاں جی ماشاء اللہ مبارک ہاں مبارک ہاں ماشاء اللہ اچھا جواب دیا ہے. اچھا جی ابا جی آپ یہ اور بتا سکتے ہیں انشاءاللہ خدا کو بتاؤ کہ وہ کون سی نیکی ہے یعنی کہ وہ کون سا نیک کام ہے جس کو کرنے سے آدمی یعنی کہ اس کو گناہ ملتی ہے اس کو نیک کام کرنے سے گناہ ملتی ہے. نیک کام کرنے سے گناہ ملا ہے ہاں جی اور تو میرے دھیان نہیں اس بات ناظرین ہاں وہ بتایا گیا ہے جیسے کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی وہ نیکی کا کام کرا ہم نے لیکن مدد کرنے کے بعد میں اسے جتلانا دوسروں کو کہانا کہ یہ ہم نے ان کے لیے یعنی کہ یہ کرا تھا تو اس کا تانا دینا تو یہ نیک کام برائی میں بدل گیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن شریف کا قرآن پاک نام کس نے رکھا تھا یہ قرآن پاک کا اللہ پاک نے میری قرآن شریف اتارا تھا اللہ پاک نے رکھا. ہاں اچھا یہ اترا جو ہے کس نبی پر اترا گیا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترا. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ہے ناظرین ابا جی نے. اچھا آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے والدہ کا کیا نام تھا حضرت آمنہ. ماشاء اللہ صحیح جواب